हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 31वां वचन। कोई भी एक जन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31वां वचन 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे जीवन हमें किसके नाम से मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलना है? जीवन। एक जीवन होता है। हॉस्पिटल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमार होते हैं और उस समय तक हम उसके पास इलाज करते हैं, कराते हैं जब तक हम ठीक नहीं होते, लेकिन वो क्या करता है? पैसा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दो। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम यीशु मसीह के नाम से जीवन पाओ, इसलिए इस वचन को बताया गया है। लिखा है परंतु ये सब इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जितने भी हमने वचन सुने, जितनी भी हमने आराधना करी, जितना भी हमने गीत गाया, जितना भी परमेश्वर के पास संगति किया, जितना भी हमने विश्वास किया, जितनी बार परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर के चरणों में हम इसलिए आते हैं, हमारे लिए ये सब कुछ लिखा गया है ताकि हम यीशु मसीह के नाम से जीवन पाएं। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जीवन पाना चाहते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोवा का भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसका भय मानोगे, अगर आप उसके वचन के अनुसार चलोगे, अगर आप उसकी आराधना करोगे, अगर आप उसकी बंदगी करोगे, अगर आप उसके वचनों को पढ़ोगे, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हुए उसको लगातार उसके चरणों में बने रहोगे, लगातार रात और दिन उसकी आराधना करोगे, लगातार अपने सोच और विचारों में उसको याद रखोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम से उनको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। एक व्यक्ति और है जो हमें जीवन नहीं देता। हालेलुया। क्या नहीं देता है? इस संसार में बहुत से लोग हैं, हमें अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। कई महापुरुष हैं, कई संत हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा हमारे जीवन को उज्जवल नहीं बना सकती, हमारे अंदर से पाप को नहीं निकाल सकती, हमारे अंदर से मलिनता को नहीं निकाल सकती, हमारे अंदर से बुरी सोच को नहीं निकाल सकती। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर वो प्रेम जो परिवार के प्रति होना चाहिए, वो प्रेम जो हमारी आत्मा के लिए होना चाहिए, वो प्रेम जो हमारे परिवार और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए, वो प्रेम हमें नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसी यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां वचन एक जन पढ़िए जल्दी से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। एक तरफ है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से क्या मिलेगा? सब लोग बोलिए क्या मिलेगा? हाँ, जोर से बोलिए क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। और एक तरफ है शैतान। हालेलुया। वो क्या देने आया है? साफ लिखा है यहां पर, आप देख सकते हो। शैतान क्या है? चोर है। क्या है? चोर है। वह जब आपके जीवन में आएगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप लोग पुराने लोग हैं, लोगों ने देखा होगा किसी के ऊपर हवा ब्यार भूत प्रेत आ जाता है तब उसका जीवन क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर
आता है, जिसके अंदर सारी कायनात को जिसने बनाया है वो आ जाता है, तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हमारे अंदर की सारी परेशानियां जाती रहती हैं, हमारे अंदर के पाप निकलते रहते हैं, हमारे अंदर से बुरी सोच जाती रहती है, हमारे अंदर के श्राप मिट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर शैतान आ जाता है, दुष्टात्मा आ जाता है, तो लिखा हुआ है वो क्या करता है, देखिए, वो घात करता है, नष्ट करता है। क्या करता है? घात करता है। वो व्यक्ति अंदर से अंदर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अंदर से अंदर वो घायल होता चला जाएगा। हालेलुया। भूख प्यास मिट जाएगी। हालेलुया। उसे ये नहीं पता रहेगा मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं बैठा कहां हूं, मैं किसी से जब बात कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे शब्द अच्छे हैं या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या पाना है? जीवन पाना। हालेलुया। अब जीवन मिलेगा कैसे? एक और वचन को पढ़ सकते हैं, प्रेरित को पुस्तक 13 अध्याय उसका 48वां वचन। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय 48वां वचन। कोई भी एक जन पढ़ सकता है। 48 प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय 48 वचन। हाँ पढ़िए, कोई भी जन, किसी को मिल गया हो तो पढ़ सकते हैं। यह सुनकर आप अनजानित आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। आमीन। हालेलुया। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हो? पक्का? तो पूरा हाथ उठाओ। हालेलुया। आप साधारण नहीं हो। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जिनको चुना है, परमेश्वर ने जिनको अपना बेटा बेटी बना लिया है, वही लोग केवल परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। 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 अब गर्व से कह सकते हो मैं कौन हूं? हाँ, अब गर्व से कह सकते हो मैं कौन हूं? हाँ, कौन हूं? प्रभु की बेटी हूं। अब गर्व से कह सकता हूं मैं कौन हूं? परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन यहां कहता है जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है केवल वही लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा तब प्रभु का वचन सारे देश में फैलने लगा। किन लोगों के अंदर? जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना था। ताली बजाकर कहें हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो? आप खुश हो? बिल्कुल। तो जोर से ताली बजाकर कहें हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि आपको किसने चुना है? किसी नेता ने नहीं चुना। हालेलुया। आपके परिवार के लोगों ने नहीं चुना। किसने चुना है? जिसने सारी दुनिया को बनाया। सबसे पहले वो क्या करता है? अगर आप उसका नाम लोगे तो आपको जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। दूसरी बात, वही लोग विश्वास करेंगे जिनको परमेश्वर ने चुना है, वही विश्वास करेंगे, उन्हीं को जीवन मिल जाएगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके जीवन में जीवन बिल्कुल बेकार होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा मेरा जीवन कैसा है, बिल्कुल बेकार लगेगा। हालेलुया। उसे पता ही नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूं। खाएगा, पिएगा, रहेगा, उठेगा, चलेगा, फिरेगा, सब कुछ है, लेकिन उसको ये मकसद नहीं मालूम
मालूम होगा कि मेरी आत्मा परमेश्वर की है, मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे परमेश्वर ने चुना है, बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम लोगों ने यीशु मसीह पे क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया। और एक परमेश्वर को वचन को पढ़िए, लिखा हुआ रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 वचन। रोमियो 2 अध्याय उसका 7 वचन। जो उपक्रम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है 2 अध्याय का 7वें वचन में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हालेलुया। बाइबल का वचन तो बताता है, आपने पूर्वजों के अनुसार या किसी टीवी सीरियल में देखा होगा, कहीं कोई अमृत पिला रहा है या कहीं कोई अमर फल खिला रहा है ना? हालेलुया। नहीं तो अमृत बनाने के लिए मंथन किया गया, इस तरीके से लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, अगर आप अपने जीवन को अमर बनाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के उस राज्य में जाना चाहते हैं जहां पर अमर व्यक्ति रहता है, हालेलुया। कौन? यीशु मसीह, जो कभी ना तो मरेगा ना कभी मिटेगा। हालेलुया। वो मरा जरूर, लेकिन अपनी भविष्यवाणी के अनुसार लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे लोग मार देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और वादे के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। कोई जादूगर नहीं आया उसे जिंदा करने के लिए, कोई तंत्र वाला नहीं आया उसे जिंदा करने के लिए, कोई परमेश्वर नीचे उतर के नहीं आया उसे जिंदा करने के लिए, क्योंकि वह खुद परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर रहकर जब तक वो जिंदा था, जब तक वो मरा नहीं था, उससे पहले भी यीशु मसीह ने मरी हुई बेटी को जिंदा किया, मरे हुए 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, हालेलुया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, ऐसे ऐसे रोगियों को चंगा किया जो वैद्य और डॉक्टर लोग उनको चंगा नहीं कर सकते। हालेलुया। वो सब कैसे किया? यीशु मसीह ने ये भी दिखाया, तुम भी कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? जैसे यीशु मसीह भोर के टाइम प्रार्थना करने चला जाता था, जैसे यीशु मसीह आधी रात को प्रार्थना करने चला जाता था, जैसे यीशु मसीह दिन में प्रार्थना करने चला जाता था, जैसे यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया था, जैसे यीशु मसीह ने उपवास किया था, इस तरीके से आपको भी क्या करना होगा? वही नियम फॉलो करना होगा। तब आपके द्वारा भी ये सब कुछ होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के समझ में आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ताली बजाकर कहें हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अगर आप परमेश्वर से, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अनंत जीवन हमें देने के लिए परमेश्वर चाहता है। अगर आप अनंत जीवन पाते हो, पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, अमर जीवन के लिए परमेश्वर से गुजारिश कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर का आदर करना होगा, परमेश्वर के दास का आदर करना होगा, परमेश्वर के वचन को मानना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करना होगा, परमेश्वर के सम्मुख में अपनी गलतियों को मानना होगा, परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को पवित्र करना होगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करते रहोगे, लगातार संगति में आते रहोगे, तो वचन बताता है परमेश्वर अमरता का जीवन तुम्हें स्वर्ग में जरूर देगा। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमरता का जीवन यूं ही नहीं मिल जाएगा। हालेलुया। अगर 1 तोला, ताली बजाकर कहें हालेलुया, कितना? सब लोग मेरी तरफ देखिए, 1 तोला क्या? हाँ देखो, पता चल गया।
1 तोला क्या चीज? सोना। 1 तोला सोना खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए इस समय? मालूम है किसी को? इस समय कितना चाहिए? 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख भैया घर में तो गड़ा नहीं। तो स्त्रियों को सोना पहनाने के लिए पुरुष ज्यादातर अंगूठी पहनते हैं या चैन पहनते हैं या ब्रेसलेट होता है, चैन है ना, सोने की पहनते हैं, कई लोग पहनते हैं, मैंने देखा है। उसको खरीदने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, हालेलुया, पैसा जमा करते हैं और धीरे धीरे सोचते हैं मुझे 1 तोला लेना है, तो 1 तोला लेना है, उसके लिए पैसा जमा करते रहते हैं हर दिन, हालेलुया। और एक दिन ऐसा आता है उनके पास 1.5 लाख रुपया हो जाता है और 1 तोला खरीद लेते हैं। वैसे ही वो तो ये संसार का सोना है। आपके लिए परमेश्वर क्या करना चाहता है? अनमोल जीवन देना चाहता है। आपको ये सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल कहती है वो जीवन ऐसा है, वहां पर सोने की सड़कें हैं, हालेलुया। यहाँ पर धूल है, मिट्टी है, आपको भूख भी लगती है, आप रोते भी हो, हालेलुया, सोते भी हो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और आपको कष्ट भी होता है, एक दूसरे को गाली दिया जाता है, एक दूसरे को मारा तोड़ा जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वहां ये सब कुछ नहीं है, हालेलुया। आपको रोया नहीं जाएगा, आप हंसते रहोगे, हालेलुया। आपको भूख नहीं लगेगी, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है जीवन जल की नदी के पास जाने का अधिकार परमेश्वर दे देगा और वह पानी पीते ही, हालेलुया, आपकी हमेशा की प्यास मिट जाएगी, हालेलुया। आदम की वाटिका को याद रखो। आदम और हव्वा को जब आदम की वाटिका में रखा गया था, वहां परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए हुए थे, विशेषकर एक भले और बुरे ज्ञान का। उसे भले और बुरे ज्ञान का फल क्यों कहा जाता है? ये भी एक राज है, हालेलुया। राज ये है कि वो फल खाने के बाद में पहले व्यक्ति जो था आदम, जब तक उसने फल नहीं खाया था उसे अच्छा और बुरा दोनों ज्ञान नहीं थे, हालेलुया। कोई सा ज्ञान नहीं था, केवल वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि कपड़ा कौन सा पहनना है, उस समय कपड़ा ही नहीं था, हालेलुया। परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया और एक फल वहां पर लगा हुआ था, जीवन का वृक्ष, हालेलुया। कौन सा लगा हुआ था? जीवन का वृक्ष। उस पर, हालेलुया, अमर फल लगता है। कौन सा लगता है? जीवन का वृक्ष, नाम ही ऐसा है, जीवन का वृक्ष, हालेलुया। उसे खाने के बाद में, उस वृक्ष के फल को खाने के बाद में आपका जीवन अमर हो जाएगा। अब आप कभी मरोगे नहीं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। उस समय आसान था, उस समय बड़ा आसान था कि अदन की वाटिका में रहकर आदम और हव्वा अगर वो जीवन के वृक्ष के फल के पास चले जाते, उस फल को खा लेते, तो अच्छा बुरे ज्ञान का जीवन उनको नहीं मिलता, हालेलुया, हालेलुया। संसार में पाप ही नहीं आता। परमेश्वर तो चाह रहा था कि ये अच्छा और बुरा कुछ भी जानने ना पाए। वो इसलिए परमेश्वर चाहता था ये सारी पृथ्वी पवित्र रहती रहे, अच्छा बुरा कुछ ना होने पाए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान ने गड़बड़ कर दिया। अब वो जीवन का वृक्ष स्वर्ग में है। कहां है? कहां है? स्वर्ग में। अब वो वृक्ष कहां है? स्वर्ग में। अब अदन की वाटिका को भी परमेश्वर ने क्या किया? वचन में लिखा है, आप बाद में जाकर पढ़ सकते हो। लिखा है उधर अदन की वाटिका के चारों ओर करूओं को लगा दिया, स्वर्गदूतों को लगा दिया, ज्वाला में तलवार को लगा दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। और आदम और हव्वा को क्या किया? बाहर निकाल दिया, हालेलुया। और उसको दुनिया की नजरों से क्या कर दिया? छुपा दिया। कोई भी मनुष्य उसे देख नहीं सकता। कितना बड़ा साधक क्यों ना सही, कितना बड़ा परमेश्वर का दास क्यों ना सही, चाहे वो फेस टू फेस परमेश्वर से बातें करता हो, लेकिन परमेश्वर उस अदन की वाटिका को उसे कभी भी नहीं दिखाएगा, हालेलुया। वो सजा है, वो सजा यह है, अब तुम अपने अंदर के पाप को दूर करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, अपने जीवन को मन फिराओ, बपतिस्मा लो
और धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, पवित्र होते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, यीशु मसीह तुम्हें खुद लेने के लिए आएगा और कहेगा चलो, मैं जीवन के वृक्ष के फल के पास जाने का मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया। कितना बड़ा साधक सही, कितना बड़ा प्रार्थना का वीर योद्धा सही, चाहे फेस टू फेस यीशु से बात करता हो, फिर भी परमेश्वर उस अदन की वाटिका को नहीं दिखाएगा। बाइबल बताती है कि उस अदन की वाटिका को परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया। क्या किया है? सुरक्षा दी है। ज्वाला में तलवार, परमेश्वर की जो मेन तलवार है, उसी से उसको क्या किया गया है? बांधा गया। उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उस जीवन के वृक्ष के फल के पास जाने का अधिकार आपको तभी मिल सकता है, कब? जब हम अपने अंदर की जो कमियां हैं, पाप हैं, और जो तरह तरह के श्राप हैं, तरह तरह की बुराइयां हैं, गाली देने वाला स्वभाव है, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव है, ये सब कुछ आपके अंदर से जब तक नहीं जाएगा, हालेलुया, और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक आपको उसके वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। तब ही आपका परमेश्वर उद्धार करेगा और जीवन के वृक्ष के फल के पास जाने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल और परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाएंगे? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हम बैरी थे, क्या थे? बैरी किसको कहते हैं? नहीं, बैरी मालूम किसको कहते हैं? जैसे मुझसे कोई बैर रखता है, क्रोध रखता है, बुराई रखता है, दूर रहता है, कहता है ये व्यक्ति खराब है ना, वो मेरा कौन हो गया? बैरी हो गया। इसी तरीके से हम भी परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर के क्या हो गए थे? बैरी थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की, और दया करने का कारण यह है यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह के द्वारा हमारे बैर दूर हो गए, हमारे पाप दूर हो गए, हमारे श्राप में हटा दिए गए। हमें यीशु मसीह के नाम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, यीशु मसीह ने, शैतान ने, जो उसके हाथ में हम बंधे हुए थे, परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। अब हमें क्या मिल गया? जीवन मिला। हालेलुया। वो जो दंड हमें मिलने वाला था, परमेश्वर ने खुद ही वो क्या किया? उठा लिया। अब यहां लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, साफ तौर से देखिए, लिखा है बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर हमसे मेल करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम बैरी थे, हम पापी थे, हम श्रापित थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब श्राप दे दिया था, किसको? आदम और हव्वा को। वही श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चला आ रहा है। जो परमेश्वर के चरणों में आ जाता है, उसका श्राप यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाता है। ताल बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हमारा मेल करा दिया, हालेलुया, अब यीशु मसीह के नाम से हम दोबारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? किसी को कोई शक है? जोर से कहें हालेलुया, ताल बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। हमारा और आपका उद्धार होना निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अभी क्या समझ में आया हमारे? यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या किया?
क्षमा किया। यीशु मसीह ने अपने ही सामर्थ्य के अनुसार हमारा और परमेश्वर के क्या करा दिया? मेल करा दिया। अब मेल तो हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार कब होगा? जब हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। अब परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अगर आप यीशु को छोड़ रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हो, तो आप नहीं जा सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और एक वचन है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 अध्याय का 18वां वचन पढ़ेंगे, रोमियो। स्तुति हो, जल्दी जल्दी पढ़े। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ है। हालेलुया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हो गया। एक मनुष्य यानी आदम ने पाप किया, ठीक है, उसको तो दंड मिला, उसके कारण हम सबको दंड मिला, सब लोग दंडित हो गए। लेकिन बाइबल कहती है जैसे एक मनुष्य के द्वारा सब लोग दंडित हुए, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा सबका उद्धार भी होगा। वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने पापों की कीमत क्या कर दी? चुका दी है। हालेलुया। अब जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और उसे यीशु के नाम से क्या मिलेगा? जीवन मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन जल्दी से पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 22वां वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। 23वां वचन भी पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रिय लोगों, अब पाप से आप स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। अब हम परमेश्वर के दास क्यों हो गए? ये भी सही बात है। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, पहला कुरिन्थी में, हालेलुया, 6 अध्याय का 19 और 20 वचन में वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के कारण हमें मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं हैं। किसके हो गए? परमेश्वर के हो गए। अब हम उसके दास हो गए। यानी जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बनना है, उसके हाथ में हैं हम। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक बात और लिखी है, वो कहता है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अगर हम यीशु मसीह के दास बनकर रहेंगे, आजाद हो गए, अब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी संगति के अनुसार चलेंगे, और तो हम पवित्र हो जाएंगे। और उसका अंत यह होगा कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। कौन सा जीवन मिलेगा? अनंत जीवन। अंत यह है कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। दूसरी बात, अगर जो लोग छुटकारा पाकर परमेश्वर के दास होना नहीं चाहते, अपनी मानी के अनुसार, अपनी मनमानी के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, तो वो पवित्र नहीं ठहराए जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अधर्मी। हालेलुया। फिर उनका अंत क्या होगा? साफ तौर से लिखा है 23वें वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। क्या है? ये वाली मृत्यु नहीं, यहाँ जो शरीर को दफनाया जाता है ये मृत्यु नहीं, वो अनंत मृत्यु है। यानी हमारी आत्मा को कहां डाला जाएगा? नरक में।
हालेलुया। वहां आत्मा जलेगी नहीं, केवल तड़पेगी, मरेगी नहीं। हालेलुया। जब आग उनको नरक की अग्नि झील में डाला जाएगा, आग की झील में, तो वहां तड़प मिलेगी, वहां कोई दूसरा निकाल भी नहीं सकता। बाइबल कहती है 16 अध्याय लूका में लिखा हुआ है, वहां पर साफ परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि जब वो मरा तो मरने के कारण उससे पहले उसके घर में परमेश्वर का वचन रखा हुआ था, लेकिन वो क्या करता है, उस वचन को पढ़ता ही नहीं। उसके 5 भाई और होते हैं, वो धूमधाम से रहता है, पैसा होता है, बैजनी कपड़े पहनता है, उसकी मदद, गरीब की कभी मदद नहीं करता, कोई चोट लग जाता उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता। ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा, ताली बजा करके हालेलुया, हालेलुया। वो बाहर लिखा हुआ, जब वो मर गया, मरने के बाद में वो लाजर भी मर गया, जो उसकी डेबड़ी पर रखा गया कि ये धनवान व्यक्ति है, इसका थोड़ा इलाज करा दिया जाए, उसने नहीं कराया। अब वो भी मर गया और दोनों मर गए। दोनों मरने के बाद में जो लाजर मरा वो परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंच गए, और जो धनी मरा वो नरक में पहुंचा। हालेलुया। ये घटना लिखी हुई है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, हुआ क्या, जब ये धनी ने आंखें उठाई, देखा मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, जैसे पहुंचा। हालेलुया। अब आंखें उठाया, मैं तो आग में हूं, आग की झील है ये, तो मैं तो इसमें पड़ा हुआ हूं। अब जब देखा आंखें उठाकर, तो जो व्यक्ति उसकी डेबड़ी पर पड़ा हुआ था, हालेलुया, मालूम क्यों आया था, उसके इतने घाव थे कि कुत्ते चाटा करते थे। हालेलुया। और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। इस व्यक्ति के पास इसलिए छोड़ दिया गया कि इसके घर में कोई जूठन या कोई खाना बच जाएगा, जिस कारण से इस लाजर को, जो व्यक्ति के कुत्ते घाव चाटते हैं, इसका पेट भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता तो है, ये परमेश्वर चाहता, लेकिन ये इतना शानदार है कि उसके घाव पर मरहम करना नहीं चाहता। अरे भाई, खुद नहीं करना चाहता है, किसी नौकर को आज्ञा देते कि जाओ भाई 100 रुपए खत्म कर दो, इसकी मरहम पट्टी करा दो, तू पैसे वाला है और इसकी मरहम पट्टी करा दो, ये मुझे क्या करेगा, तू आ देगा। लेकिन नहीं, ना तो उसने खुद किया, ना किसी नौकर को भेजा, और न ही अपने घर से कोई ऐसा खाना निकाल कर दिया कि उसका पेट भर सके। आखिरकार धीरे धीरे क्या हुआ, अब आप सोचो, कुत्ते घाव चाट रहे हैं तो इसका मतलब कुत्ते उसे नोचते भी, नोचते होंगे नहीं, विचार सोचिए, नोचते होंगे ना। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को जब नोचा गया, घाव ज्यादा हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो व्यक्ति खत्म हो गया। हालेलुया। मरने के बाद परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने इसको देखा कि अगर ये इसकी सेवा कर देगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं। अब ये मरने के बाद जब नीचे पहुंचा नरक में, जो दूसरा व्यक्ति जो अमीर है, उसने देखा लाजर जो मेरी डेबड़ी के आगे पड़ा रहता था, मेरे एक रोटी के टुकड़े के लिए तड़पता था, आज वो वहां अच्छी जगह में बैठा है नरक में, मैंने तो किसी को सताया भी नहीं। हालेलुया। लेकिन जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, देखता है तो कहता है, मेरी जीभ को कोई अपनी उंगली का एक सिरा, हालेलुया, एक सिरा डुबो दे और मेरी जीभ पर रख दे, ताकि मेरी जीभ क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। तुरंत परमेश्वर कहता है उस धनी व्यक्ति से, मूर्ख, ये तू कैसे बोल गया, तेरे और मेरे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और ऐसा गड्ढा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देव, कोई भी आत्मा, ना तो नरक से कोई स्वर्ग जा सकती है और ना कोई स्वर्ग से नरक जा सकती है। हालेलुया। केवल परमेश्वर जा सकता है, उसके सिवा कोई और नहीं। तब वो सवाल पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? तब परमेश्वर सारी घटना उसको बताता है, मैंने इस व्यक्ति को तेरे डेवड़ी के आगे इसलिए रखा गया था कि तेरी जूठन से ये क्या हो जाए, इसका पेट भर जाए। मैं इसको तेरी डेवड़ी पर इसलिए पहुंचाया गया किसी के कारण, ताकि तू इसके घाव पर क्या कर दे, मरहम पट्टी बांध दे, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और
तेरे घर में पुस्तकें भी रखी हैं। वो कहता है प्रभु मैं तो यहां आ गया, ऐसा कर मुझे दोबारा भेज दे, यानी जिंदा कर दे। हालेलुया। अभी ये बातें मालूम कब हो रही हैं? इसकी डेड बॉडी अभी तक घर में है। कहां है? घर में है। अभी ये दफनाया नहीं गया, ये मर गया है। मरते ही इसकी आत्मा कहां चली गई? नरक में। अब परमेश्वर से बात कर रहे। परमेश्वर कहता है जब तू वैसे विश्वास नहीं किया, तेरे घर में मेरी पुस्तकें रखी हुई हैं, मेरे ये भविष्यवक्ताओं ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको वे पढ़े। अगर पढ़ेंगे और वैसा करेंगे तो वो तेरी तरह नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि इस लाजर के समान मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो वो मालूम क्या कहता है? ऐसा नहीं, अगर कोई जिंदा होकर जाए तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। परमेश्वर कहता है जब ऐसे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जिंदा होकर क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हकीकत बात है, कोई व्यक्ति जब ऐसे विश्वास नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति जिंदा होकर चला आए तो कैसे विश्वास करेंगे? मोबाइल पे कई लोगों को दिखा रहे हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। पहले ऐसे मर गया फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। दोबारा जन्म लिया, वो कहता है ये फला मेरी पत्नी है, वो बूढ़ी है और ये अभी बच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा एक ही रास्ता है, उनके लिए बार बार बताया जाता है। ताली बजाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार बताया जाता है। तेरे घर के अंदर, उनके कमरों के अंदर व्यवस्थाएं रखी हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें रखी हैं। वे उनको पढ़ लें और उनके अनुसार चले तो वो यहां पर जरूर स्वर्ग में पहुंच जाए। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बहुत लंबा है और अगर सारा वचन मैं आपको बताऊंगा तो अभी 1 घंटा और चाहिए। हालेलुया। प्रभु चाहा तो अगली बार हम इसको जो अधूरा रह गया उसको हम पूरा वचन आपके बीच में देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना